टिकट लेना है और फिर आप टिकट लेके आगे हमने टिकट ले लिए। हाँ दौड़िए दौड़िए, चलिए आइए। तो टिकट वगैरह हमने ले लिया और अब हम एंटर कर चुके हैं। ये देखिए साथ में कौन है, बोलिए तो बेटा, हाय बोलिए, हाय बोलिए। हाँ वाह बहुत अच्छे। तो साथ में हम लोग खाना पीना भी लेकर आए हैं, आप भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, तो आप खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं। एंड साथ में आइए, मैं आपको पूरा का पूरा व्यूज़ धीरे धीरे दिखाता हूँ। यहाँ से अभी हम लोग एंटर किए थे इस जगह से, और अभी हम सीधा इस जगह की ओर जा रहे हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो चलो, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। 6ठी शताब्दी में ये भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध उस टाइम में थे कि विहंगमता देखिए कितना लंबा चौड़ा है। अभी तो फिलहाल भारतीय पुरातत्व जो भी विभाग है भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा भी इसको अच्छा बना दिया गया है। मैं आपको पूरा नज़दीक से एक एक सीन दिखाऊंगा। बेटा अब आप आगे चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये आप इसका गेट का ऊंचाई आप देखिए, कुछ खास ऊंचा नहीं लग रहा है। और ये आप देखिए क्या मस्त बना हुआ है। ये नीचे में एक कमरा है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, विहार संख्या 5, मोनेस्ट्री नंबर 5। इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी इस साइड जाना अलाउड नहीं किया इन लोगों ने, यहाँ पे बंद है, बट हम यहाँ से ही इस चीज़ को देख सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे रूम हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए रूम थे। और ये देखिए इनका ईंट देखिए आप, आजकल के ईंट जैसा ये नहीं है। इसको पकड़ो इधर, इसको पकड़ो कि मैं इसको पकड़ूं? क्या ब्लॉगिंग करने दोगे बेटे? बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बस अफसोस यही होता है कि अगर ये अब के डेट में भी होता है तो दुनिया का सबसे विहंगम और विशाल यूनिवर्सिटी होता, जो ऑक्सफोर्ड और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के हम नाम सुनते हैं, उसमें कि ये भी होता, और जो आप किताबों में देखते होंगे वो यही है। बेटू आप ही के भाग के जान रहा ना क्या कुछ कर रहे हो? पकड़ो, आओ घूमने चल रहे, इधर चलना। आ तो इधर देखिए, चलिए देखो देखो इधर देखो, फूल है, फूल 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 लेंगे हम लोग। यहाँ पे पूरा डायरेक्शन भी दिया हुआ है, जैसे विहार 1, 1A, 1B, इस तरीके से कि आदमी उस तरीके देख के आप जिस साइड में जाना चाहें देख सकते हैं। खुदाई के टाइम में जो प्लान मिला था वो यहाँ पे है। पहले हम लोग इस एरिया को कवर अप कर लेते हैं। ये प्रेयर स्थल इसको बोल रहा है, प्रेयर का प्लेस। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कितना पुराना है, ये उस समय का ही है। अब इसको मैं क्या डिस्क्राइब करूं, आप खुद ही देख लो, और आप इसके खूबसूरती का अंदाज़ा लगाइए कि जिस ज़माने में ये खड़ा रहा होगा ये सारा बिल्डिंग, क्या उसका नज़ारा होता होगा। अभी की डेट में तो हमारे पास सिर्फ इसके रीयून से ही बचे हैं, फिर भी इसकी खूबसूरती और इसकी जो विहंगमता है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोनेस्ट्री नंबर ये 6 है। आ जाओ यहाँ पे कुछ खास है, इसको नज़दीक से हम लोग देखते हैं। ये तो अभी बना दिया गया ऐसा लकड़ी का, ये देखो, विश्वास नहीं हो रहा क्या सीन है। ये मोनेस्ट्री नंबर 6 पे अभी हम आए हुए हैं, और यहाँ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि उस टाइम के जो भी स्टूडेंट रहते होंगे वो अपनी पढ़ाई कैसे करते थे, उनका कमरा कैसा था, वो यही है।
आइए मैं आपको अंदर में व्यू दिखाता हूँ किस तरीके से उनका कमरा था। तो ये आप देखिए यहाँ पर ऐसा ही एंट्रेंस बना हुआ है और इस गेट का ये आप हाइट आप देखिए, ज़्यादा हाइट का गेट नहीं था। और अब हम एंटर कर रहे हैं। इस तरीके से खांचा बना हुआ है। होप सो यहाँ पे कुछ दीवार गेट जैसा कुछ रहा होगा। एंड यहाँ पे अंदर हम लोग आ गए और यही है। एक स्टूडेंट से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते होंगे। आई थिंक ये रूम काफ़ी बड़ा लग रहा है। अगर मैं इस रूम की डायमेंशन की बात करूं तो ये लगभग 10 बाई 10 के रूम के आसपास का इसका डायमेंशन कहा जाएगा। ये देखिए उस टाइम में ही ऐसा था। यहाँ पे बेसिकली दिया जला के रखा जाता था ताकि दिखाई दे। अगर आप कभी भी पढ़ भी रहे हैं तो दिया, या उस ज़माने में तो दिया ही था, मशाल था, यही सब था। और सारा ये ईंट आप देखिए ना, टोटल ईंट का जो ये कलर है ना, काला काला हुआ पड़ा है। तो ये तो खैर बारिश से हो गया होगा, चूँकि सैकड़ों साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि पुराने ज़माने का हॉस्टल जैसा फीलिंग दे रहा है। हर जगह रूम ये दिख रहा है आपको, ये सब रूम है। और आप अंदाज़ा लगाइए ना, यहाँ पे सारे रूम हैं, सामने में भी टोटल रूम है, इधर भी हैं, मतलब चारों तरफ रूम है। और बीच में ये स्पेस खुला था। खुला था यानी कि इसका यही अर्थ हो सकता है कि बीच में ये खुला था और ये होप सो इसको प्रेयर स्थल आप कह सकते हैं, या वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होता होगा, कुछ उस टाइप का ये जगह है। देखिए रूम कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और इसका हाइट भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि छोटा हाइट है। आप इसका दीवार का हाइट आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं अपना हाथ इतना ऊंचा कर रहा हूँ, बावजूद देखिए कितना ऊंचा है। और ये तब है जब इसकी दीवारें टूट चुकी हैं, अदरवाइज इसका हाइट अभी और भी ज़्यादा होता। और देखिए सारा रूम सेम पैटर्न में बना हुआ है। एक इस तरीके का दीर्घा बोलते हैं इसको, शुद्ध हिंदी में दीर्घा बोलते हैं। इस दीर्घा पे दिया वगैरह रखा जाता है। उस रोशनी से यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते होंगे, चूँकि सब देश विदेश से बहुत दूर दूर से आते थे सारे, तो वो सारे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते होंगे। और इसका दीवार आप देखिए, दीवार तो ऐसा है कि टूटने से भी ना टूटे। इसको बर्बाद करने में भी बहुत मेहनत लगा था, अदरवाइज ये तो अभी की डेट में भी आबाद है। दीवार की आप मोटाई देखिए, ये आप देखिए कितना चौड़ा है। इतना चौड़ा चौड़ा आज की डेट में दीवार बनाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हम कभी इतना चौड़ा बनाने का सोच भी नहीं सकते। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार और बिहार सरकार को कि काफ़ी वेल मैनेज्ड है, काफ़ी सही तरीके से है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ गार्ड हैं प्रॉपर वे में। बस थोड़ा सा है असामाजिक तत्वों का, क्या कहना, दीवार पे लोग प्रेम का इजहार करते चलते हैं, वैसे लोगों का हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई। और ये आप देखो, अब आप देखिए मैं सेंटर में खड़ा हूँ और तब इस रूम का व्यूज़ आप लीजिए। मतलब इनफ रूम है, अगर एक स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी इनफ स्पेस देता है आपको स्टडी करने के ही ख्याल से। अगर देखा जाए तो बड़ा ही, मैं तो कहूँगा काफ़ी स्पेसियस है, नॉट इनफ। हो सकता है ये पिलर रहा होगा, अगर इसको पिलर के तरीके से दीवार जैसा ऐसा खड़ा हो जाए, छत जैसा, तो आई थिंक ये हॉल होगा, ठीक है ना। और हॉल होगा तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम होते होंगे। और वहाँ पे चल के देखते हैं, एक कुआं जैसा मुझे लग रहा है, क्या है वो, ऐसा पूरा ज़मीन जैसा है और बीच में इतना गड्ढा। और ये है, आई थिंक ये नाली का कुछ प्रोविज़न दिया गया है, क्योंकि इतने सारे बच्चे यहाँ पे रहते थे, स्टूडेंट्स रहते थे, तो नहाना धोने का भी तो कार्यक्रम होता ही होगा। ये क्या है, ये भी कुछ इसी टाइप का है। और ये यहाँ पे कुआं जैसा दिख रहा है, होपफुली कुआं ही है, क्योंकि उसको ऊपर से ढक दिया गया है। ज़रा इसको देखते हैं कि कुआं ही है कि क्या है। यहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर वे में सीढ़ी बना दिया गया है। ये आप देखिए, बहुत ही उम्दा किस्म की। अरे नहीं बाबा, तो कुआं ही है यार, और काफ़ी गहरा है। इसी से समझ में आता है कि ये बेसिकली, मुझे जैसा लगता है ना कि ये नहाने धोने का ये जगह रहा होगा।
ये सारा चीज़, क्योंकि यहाँ पे कुआं है तो इस पानी का यूज़ पीने में तो होता ही होगा, नहाने के लिए भी होता होगा, या हो सकता है कि ये एक पुल जैसा कुछ ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे लोग अपना कपड़ा वगैरह धोते होंगे और यहाँ से पानी अपना निकल जाता होगा, या वहाँ पे होता होगा पुल। कुछ कह नहीं सकते हैं क्या था, बट जो भी था बड़ा ही अच्छा था। ये सब जगह एक एक पूजा स्थली बना हुआ है। ये देखिए, पूजा स्थल 1 श्राइन लिखा हुआ है। पूजा स्थल तो भट्टी भी था, स्मेल्टिंग फर्नेस। ये पूजा स्थल सामने में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली प्रेयर्स होते थे, और ये तो अब बना दिया गया है सब। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, इसी टाइप का विहार हर जगह मिल जाएगा। विहार संख्या जो भी मेंशन किया गया है वो बेसिकली आप जैसे कैसे हम लोग स्कूल में ग्रेडिंग होता था या क्लास में भी सेक्शंस बटे होते थे, ये कुछ उसी टाइप का है कि कौन से फैकल्टी के कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स किधर रहेंगे, ये उसी टाइप के चीज़ों को बनाने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं पूजा स्थल 2। इसके अलावा तो आप देखिए यहाँ पे जो व्यूज़ है बहुत ही शानदार है, बड़ा ही स्पेशल है। और मेरे ख्याल से खाने यहाँ नहीं देगा, क्योंकि बहुत साफ़ सुथरा है। अब चूँकि हम लोग घर से लेकर आए हुए हैं खाना, देखते हैं ये लोग खाने देता है कि नहीं। गार्ड से मैं पूछता हूँ कहाँ पे खाने देगा। आइए बेटा, बेटू पीछे देखिए ना, शूटू कहीं के। अरे चलो उधर खाना। इस बाउंड्री के अंदर में आप खा सकते हैं, बट सब जगह नहीं खा सकते हैं, गंदा नहीं करना है। ये उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया, तो हम लोग जा रहे हैं इस साइड में, और यहाँ पे हम खाना खाने के बाद जो भी अपना खाएंगे उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो अभी हमने इस स्पॉट को अभी चुना है, और अभी खाना खा के फिर मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। तो अभी हम लोग खाना पीना खा लिए, आप भी खा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से किस लोकेशन पर अभी हम लोग थे। तो ये जो भी आप लोकेशन देख रहे हैं ना, इसी जगह पे जाके हम लोग खाना खाए थे। और अभी मैं इस साइड से आया था, और अब हम यहाँ पर आ गए हैं इस खूबसूरत से स्पॉट पे। आइए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, और ऊपर लेके चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर था, और इसका चिन्ह अभी की डेट में भी मौजूद है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, चारों तरफ का ये दीवार है, सब तरफ ये बड़ा बड़ा दीवार है, और इस टाइप का पिलर भी होगा कुछ, पता नहीं चल रहा है ये क्या है। और ये देखिए क्या सीढ़ी बना हुआ है, और क्या इसका विहंगम रूप लग रहा है, क्या नज़ारा है। कितना बड़ा है, कितना जायंट, और कितना खूबसूरत है। ये है बिहार की गौरवपूर्ण इतिहास। देखिए नीचे से कितना, बहुत ऊंचाई पर है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, और इस टाइप का ये कुछ स्तंभ जैसा कुछ बना हुआ होगा, पता नहीं चल रहा है ये क्या बना हुआ है। बट चूँकि ये एंट्रेंस है तो ये ज़रूर कुछ स्तंभ जैसा होगा, और यहाँ पे, और बाद बाकी यहाँ से आने का है, और यहाँ पे ऊपर चढ़ना है। टॉप पर आ गए हैं, इसके ऊपर में नहीं जाने दे रहा है ये लोग, तो ज़्यादा हम वहाँ पे चलेंगे। बट अभी मैं यहाँ से आपको एक व्यू दिखाता हूँ, और ये देखिए क्या शानदार व्यू। गिरे का खाया है, पकड़ो, गोदी में पकड़ो, तो रखो मोबाइल दो। इसको समझ नहीं है, बहुत ऊंचाई पे है यार, गिरेगा मुंह कान फूट जाए। गंदी बात, गंदी बात।
डरा ही दिया हमको अचानक से। ये भी एक साइट है, वहाँ तक तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसका आई थिंक रास्ता बाहर से है, तो वहाँ पे भी हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे। बट अभी इसी के चारों ओर घूमेंगे। ये है गौतम बुद्ध जी का मंदिर, किसी ज़माने में था, अभी के डेट में तो नहीं है, सिर्फ अवशेष है। लेकिन ओवरऑल जो मैं व्यू बोलूं और इसको देख के ना बहुत ही भीतर से अच्छा महसूस हो रहा है कि किसी ज़माने में हमारे पास भी इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी। उस समय में लोग शिक्षा पे बात करते थे। जी, ये वो ज़माने का भारत है जब हमारे यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते थे। आप इमेजिन कर लीजिए कि क्या शासन रहा होगा राजाओं का। यहाँ पे गौतम बुद्ध का मूर्ति था पहले के ज़माने में। ये देखिए अभी भी जस का तस इसका अवशेष पड़ा हुआ है। इसको बहुत ही हिसाब से रखा गया है। इसमें अंदर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बस हम यही देख सकते हैं कि कभी यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति का पूजा होता था। और अभी की डेट में ये प्रिजर्व है, वेल प्रिजर्व्ड है। सबसे बड़ी बात है चूँकि ऊपर में देखिए छत भी ऐसा बना दिया गया ताकि वहाँ से बारिश वगैरह ना आए। एंड ओवरऑल यही है हमारा खूबसूरत सा नालंदा एक्सकेवेशन साइट। इसका बैक साइड है। अभी हम पीछे की ओर जा रहे हैं। देखिए यही वो प्लेस था जहाँ पे हम लोग अपना खाना खाए, पिकनिक टाइप का स्पेस था। तो हमने एंजॉयमेंट किया अपने फूड को, जो हम घर से ही लेकर आए थे। वैसे बाहर में भी आप खा सकते हैं, होटल है। बस एक दूसरा वाला जो दिख रहा है ये सब जगह एक ही टाइप का है, बस अलग अलग इसका नाम है। एंड जैसा मैं आपको पहले बताया कि ये सारे स्टूडेंट्स का एक टाइप से हॉस्टल था, छात्रावास उस ज़माने में। एंड हर सब्जेक्ट के लिए अलग था। यहाँ पे दर्शन शास्त्र से लेकर यानी फ़िलॉसफी से लेके हर टाइप की चीज़ों को पढ़ाया जाता था। ये देखिए एग्जैक्टली सेम टाइप का आपको दिखेगा। हम लोग 9 में हैं, इससे पहले मैं आपको दूसरा दिखाया था। चलिए मैं आपको फटाफट इसका भी थोड़ा सा टूर करवा ही देता हूँ। तो इस तरीके से ये मेन गेट हुआ करता था। एंड यहाँ पे कुछ आई थिंक गेट वगैरह होगा। एंड आते के साथ यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वगैरह ऐसा कुछ तो होगा ही होगा। एंड ये देखिए बड़ा सा एक आंगन एंड बीच में वो कुआं। और ये देखो आप, ये है यहाँ पे आई थिंक नहाने या ब्रश करने इस टाइप की चीज़ों के लिए। और यहाँ पे भी कपड़ा धोने के लिए इस टाइप का ये चीज़ बनाया गया है, क्योंकि ये सारे हॉस्टल, इसमें सब बच्चे रहते थे। जितने भी स्टूडेंट्स आते थे दूर दूर से, देश विदेश से, वो सारे इसमें रहते थे। और आप देखिए एक में बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, एक काफ़ी बड़ा है। यानी कि देखिए बहुत ही, देखिए वो आदमी वहाँ पे खड़ा है, कितना दूर है। एंड इतने सारों के बीच में एक बहुत बड़ा सा आंगन जैसा है। यहाँ पे अपना नहाना धोना सब कुछ होगा। एंड बाद बाकी स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई का काम करेंगे। तो ये फॉर्मेट में सब बना हुआ है, सारा छात्रावास सेम ही फॉर्मेट में बना हुआ है। ये आपका बर्थडे से बस 10-15 दिन पहले हम लोग आए हैं आपको घुमाने के लिए। 24 तारीख को आपका बर्थडे है और आज है 5 तारीख, यानी कि हार्डली 20-21 दिन पहले। जो आप फोटो में देखते होंगे वो यही है। ये भी एक मंदिर ही था। यह मंदिर इस परिसर के अन्य भवनों की तुलना में सर्वाधिक भव्य है। ये लोग बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं, ये लोग अपना प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि ये मंदिर है। पहले अंदर जाने दिया जाता था, शायद अब इसको बंद कर दिया गया जानबूझ के, क्योंकि कुछ लोग इसमें गंदगी भी फैला देते थे। आप तो जानते ही हो, कोई भी ऐतिहासिक जगह हो, गंदगी तो फैलाना हम इंडियंस का खासियत है।
कुछ करें चाहे ना करें, गंदगी ज़रूर फैला देंगे, इसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर प्रेयर का ही स्पॉट है, जैसा कि अब आसपास में ज़्यादातर मंदिर है। उधर तो था ही जो था, उधर तो स्टूडेंट्स के लिए थे, पढ़ाई वगैरह होता था, और यहाँ पे धर्म से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ होता था। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति थी पहले के ज़माने में, अभी के डेट में तो वो मूर्ति नहीं है। देखिए ये जो जगह है इसको मनोती स्तूप बोला जाता है, ये मनोती स्तूप का है। ये देखिए क्या खूबसूरत है, और उस टाइम का ये कुछ आर्किटेक्ट है जो अभी भी आपको दिख रहा है। ये देखिए कुछ चीज़ें ये जैसा का तैसा है रखा हुआ है उस समय में। ये जो हम लोग देख रहे हैं सर, इसको पंच मंदिर बोलेंगे, लेकिन पाली लैंग्वेज में इसको पंचायतन बोलेंगे। एक इस कॉर्नर पे हो गई, एक पीछे वाले कॉर्नर वो साइड हो गई, एक वो साइड जो नहीं दिखाई दे रही है, एक इस कॉर्नर पे हो गई। सेंटर पॉइंट पे मेन टेम्पल हो गई भगवान बुद्ध का, जिसको हम पंचायतन मंदिर बतलाते हैं। इसे पंच मंदिर हम लोग बोलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में पंचायतन बोला जाता है। ये बौद्ध धर्म जो कि आज पूरे दुनिया का बहुत बड़ा आबादी इनको फॉलो करता है, उसका उदय हमारे देश में, हमारे ही राज्य में, आई मीन बिहार में ही ये हुआ था। तो ये सच में हमारे लिए खुशी और गर्व की बात होनी चाहिए। एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये मेरा होम टाउन का है। एंड ये देखिए उस समय की दीवारें, इसमें ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको बनाया किसने, तो राजा अशोक ने बनाया। बहुत टाइप के और भी राजा बाद में हुए, वो बनाते गए। ये देखिए मंदिर संख्या 12, ऐसे ऐसे मंदिर बहुत ज़्यादा हैं इस कंपाउंड में। यहाँ पे भी भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। इसका रियून्स देखेंगे, उसके जस्ट सामने में ही है ये म्यूज़ियम। अभी हम वहीं पे आए हुए हैं, तो इसका जो एंट्री पॉइंट है वो आपको यहाँ से एंट्री करना है। इसी जगह से हम लोग आए हैं, और यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे लेना है टिकट। और अब हम चलते हैं इसके अंदर। म्यूज़ियम बस 5 रुपये ही टिकट है, इतना सस्ता तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इस म्यूज़ियम में मैंने पूछा कि कितना देरी घूमने में लगेगा, तो उन्होंने बताया कि 10 मिनट बहुत है। तो आप लोग पहले ना आते के साथ वो पहले रियून्स को घूमिएगा, और उसके बाद ही इसको समय देना है, क्योंकि असली घूमने का उसमें है। देखते हैं, आई डोंट थिंक कि अंदर में ये कैमरा अलाउड करेंगे। आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम नालंदा, और इसका इंट्रोडक्शन है, आपको पढ़ना होगा तो इसको पॉज करके वीडियो आप पढ़ सकते हैं। बाद बाकी हम लोग एंट्री करते हैं। तो अंदर मैंने देख लिया, लेकिन ये लोग अंदर में फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे थे, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि ये ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, ऐसा छेड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए जो इन लोगों ने कहा वो मैंने पूरा किया, मैंने फ़ोटो नहीं लिया। बट ओवरऑल काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो आप भी अगर आइए तो इस साइट को ज़रूर देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ नालंदा रियून्स को ही देखते हैं, म्यूज़ियम देखते ही नहीं है। म्यूज़ियम ज़रूर देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और ये है इस म्यूज़ियम के शाम का नज़ारा। तो अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, लेकिन बाहर में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़ा बेल है, घंटा है, किसी का घंटा है, आइए देखते हैं। वो है ये घंटा, ये देखिए कितना इसका साइज़ है, बहुत बड़ा है ये। अब इतना बड़ा घंटा से ये तो हिलता भी है कि नहीं? अरे बाप रे बाप, बहुत भारी है भाई, ये हिल ही नहीं सकता। अरे बाबा, हेलो, यस, वाह, ये देखिए
यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये तो खैर ब्लेसिंग्स वगैरह लिखा हुआ है, ये तो लगता है कि हाल का है क्या। हर लिपि में लिखा हुआ है, हर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। डेडिकेटेड टू Aryadesha, the homeland of the Buddha, Dharma and Sangha, in the appreciation for your incomparable contribution to the preservation of the enlightened lineages and the world's Buddhist heritage. May the blessing of the triple gem be with all beings. कुंदिगा, अब कुछ इसे लिखा हुआ है 2008, बस 2008 में ये किसी कंट्री की तरफ से ये दिया गया था। किस कंट्री ने दिया ये तो यहाँ पता नहीं चला। वो साउंड कर रहा है, वाह गजब, इसका वाइब्रेशन सुनिए आप। म्यूजियम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के घूमने का पॉइंट है, यहाँ पे ज़्यादा समय आपको बिताने का ज़रूरत नहीं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा राजगीर का टूर, और उसके बीच में भी कुछ पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए, क्या क्या दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में देखते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।